मोदी की लाडली बिटिया ने चढ़ाया सियासी तापमान। बिहार से केरल तक मैथिली ठाकुर की दिख रही गूंज। बिहार की बेटी को प्रेरणा मान विधानसभा में इतिहास रचने जा रही अथिरा। बीजेपी के पक्ष में बना रही मैथिली ठाकुर। केरल में माहौल, अथिरा ने भी कस ली कमर। केरल से दिल्ली तक छाई चर्चा। आखिर कौन है अथिरा जिसके नाम की है चर्चा? ये सियासत भी अजीब खेल दिखाती है जनाब। कभी नाम से कभी काम से पहचान बनाती है जनाब। जो भीड़ में भी अलग दिखे वही असली खिलाड़ी है, वरना कुर्सी तो हर किसी को ख्वाब में नजर आती है जनाब। ये बात इन दिनों मोदी की लाडली कहे जाने वाली मैथिली ठाकुर पर फिट बैठती है, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में इस बार एक ऐसा प्रयोग देखने को मिल रहा है जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी हलचल तेज कर दी है। क्योंकि केरल की जमीन पर अब बिहार की गूंज सुनाई दे रही है, और ये गूंज किसी और की नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर के नाम की है, जिनकी जीत और लोकप्रियता को अब केरल में एक नए चेहरे के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है। और यही वजह है कि चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का रंग भी इसमें घुलता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कौन है वो अथिरा जिसे केरल में मैथिली ठाकुर लोग बता रहे हैं। चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल कोट्टायम जिले के एटुमनूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी समर्थक अपनी युवा उम्मीदवार अधीरा डी नायर को केरल की मैथिली ठाकुर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है, जिसका मकसद ये दिखाना है कि जैसे बिहार में एक युवा चेहरे ने राजनीति में नई पहचान बनाई है, ठीक वैसे ही केरल में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। और इसी सोच के साथ अधीरा को मैदान में उतारा गया है। अधीरा डी नायर की खासियत ये है कि उनका कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। उसके बावजूद भी जिस आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ वो चुनावी मैदान में उतरी है, उसने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है। वो अपने भाषणों में सीधे राज्य सरकार पर हमला बोलती है और केंद्र की योजनाओं को सामने रखकर जनता को जोड़ने की कोशिश करती है। यही वजह है कि उनका अंदाज एक अनुभवी नेता जैसा दिखता है और युवाओं के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अधीरा सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। शास्त्रीय नृत्य से लेकर कर्नाटक संगीत, एंकरिंग से लेकर सोशल मीडिया तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और अब उसी पहचान को वो राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। माथे पर चंदन और हाथ पर संस्कृत का वाक्य उनके वैचारिक झुकाव को भी दिखाता है, जो खास तौर पर दक्षिणपंथी मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कर रहा है। इसी बीच मैथिली ठाकुर का केरल दौरा इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जनसभाओं में विकास और स्थिरता का मुद्दा उठाते हुए लोगों से बीजेपी के समर्थन में मतदान की अपील भी की है। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो विकसित केरल भी जरूरी है। यानी साफ है कि पार्टी इस चुनाव को सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि इसे बड़े नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे चुनाव को देखें तो मुकाबला आसान तो नहीं है। अधीरा का सामना अनुभवी नेताओं से है और त्रिकोणीय टक्कर ने इस सीट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, लेकिन युवाओं का झुकाव और नए चेहरे की अपील इस चुनाव को खास बना रही है। यही वजह है कि इस बार केरल की राजनीति में ये प्रयोग चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल केरल की इस सियासी लड़ाई में एक बात साफ दिख रही है कि राजनीति सिर्फ अनुभव की नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और नए चेहरों की भी होती है। दोस्तों, बिहार की कहानी को केरल में दोहराने की कोशिश कितनी सफल होती है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रयोग ने चुनाव को साधारण मुकाबले से उठाकर एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल जरूर दिया है, जहां अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केरल की मैथिली सच में इतिहास रच पाएगी या फिर ये रणनीति सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।